कुशीनगर के हाटा में दो सहेलियों के बीच विवाद मारपीट और मुकदमे तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रिया सिंह पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर एसपी से न्याय की गुहार लगाने की बात कह रही है। हमने इस मामले में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। लोग इनके जान के पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों मारपीट रहे हैं? क्या इनका अनाथ होना इनके लिए ही आफत बन गया है? क्या मामला है? आखिर क्यों आप लोगों को आखिर किसने मारा? आपको क्यों मारा? सर, प्रीति और धर्मेंद्र ने मिलके मारे और साथ में उसकी ननद थी और विकास था। वो सारे मिलके आके मुझे मारे डंडे और रड से। क्यों मारे? सर, पहले हम उसके साथ लड़की के साथ रहते थे जो नाम प्रीति है। वो मेरी फ्रेंड थी। उसके पास उसके माँ बाप नहीं थे, करीब मेरा कोई नहीं है। मैं लव मैरिज शादी की हूँ। वो उसके ना ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे थे ना उसके मायके के सपोर्ट कर रहे थे। करती थी मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरी बहन हो। तो मेरा भी माँ बाप नहीं थे, बहन नहीं थे, तो मैं उसको अपनी बहन मानी थी। उसको तुम बहन मानी थी तो तुम्हारा घर तो कहीं और है, और तुम हाटा में कैसे पहुंच गई? सर, वो बलिया निकेतन में, वो जब उसको सजा हुआ था 5 साल का, जो नाबालिग में भाग के शादी की थी? सर, नाबालिग में शादी 14 साल की थी तब भाग के शादी की थी प्रीति और धर्मेंद्र। तो उसी को ऐसे ये बलिया निकेतन में इन लोग जाके सजा हुआ था। तो उस समय में 14-15 साल के मैं भी थी। तो मेरा पापा मम्मी एक्सपायर हो गए थे, तो हम अपने बड़े ताऊ जी के पास रहना नहीं चाहते थे। तो हम 18 साल के नहीं थे, तो मुझे अनाथ गृह में डाल दिया गया था। ये उसी में वो लड़की मिली थी मेरे को। अच्छा, अनाथ आलय में तुम भी गई थी, वो भी गई थी? हाँ, दोनों वही सहेली बनी। तो उसके बाद हाटा में कैसे आ गए? तो वो हम पहले बाहर निकल गए 2016 फरवरी में मैं बाहर निकल गई थी। जब मैं बाहर निकल गई थी तो इस लड़की का फाइल, जिसके ये अपने हस्बैंड का नंबर दी थी, हमारे जो ताऊ जी हैं, ताऊ जी के समधी हैं जो वकील में बलिया के, तो ये इसका हस्बैंड, मैंने बोला मैं निकल जा रही हूँ बाहर, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। तो मेरे ताऊ जी इसके फाइल ले लिए। फाइल लेने के बाद मेरे ताऊ जी इसको निकाले। ताऊ जी की जो समधी है ये इसको निकाले, इस लड़की को। निकालने के बाद बातचीत होती थी। मैं घर वाले बोलते थे इसको छोड़ दो, बात करने नहीं देते थे। पूरे फैमिली बोलते थे ये लड़की चला के छोड़ दो। मैं बोली नहीं, मेरी बहन है प्रीति। मैं घर वाले से लड़के मैं इसके साथ रहना स्टार्ट कर दी। इसके वजह से मैं अपने घर में लड़ाई कर ली थी। मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगी, उसके साथ रहूंगी। हमें नहीं पता था कि ये मेरे सर प्रॉपर्टी और मेरे पैसे के पीछे है, तब मेरे से ये रिश्ता रखी है। फिर मैं इसके साथ में ये कही कि नहीं, हम वहाँ बलिया में नहीं रहेंगे, तुम हाटा आ जाओ। तो ये हाटा में हम रेंट पे रहने लगे। तो हम वहाँ पे दुकान पे काम करते थे। काम करके जो कहेगी कपड़ा लाता, जो भी कहेगी, जहाँ जाना है, पैसा रुपया, हर एक चीज मैंने इसको हर एक चीज किया मैंने सर। उसके बाद मैं ना, ये जब मुझे मारपीट करने लगी, सारी चीज करने लगे, वहाँ मुझे दिक्कत महसूस होने लगा। नहीं, जब एक चीज है, जब तुम अनाथालय में मिली, हाँ, और उसको छोड़ा दी, हाँ, फिर वो अपने पति के साथ रहने लगी हाटा में। उसके बाद बताओ क्या हुआ? आखिर तुम किस तरह से उसका हेल्प करना शुरू की? कहाँ से तुम्हारे पास पैसा आता? सर, मेरा पैसा मेरे घर वाले जो है ना, मेरे पापा का पैसा था। मेरे पापा मेरे नाम पे पैसा करके गए थे, और मेरे मम्मी का जेवर था, उसी को बेच के पैसा देती थी? हाँ, वो पूरा मेरा जेवर बांधे रखवा दी। आखिर क्यों देती थी? तुम्हारी बहन तो थी नहीं वो? सर, बहन नहीं थी, लेकिन हम बहन अपना मानते थे, क्योंकि मेरे माँ बाप थे नहीं। बहन भी थी जो एक्सपायर हो गई थी, तो मैं उसको अपनी बहन मानती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसे करेगी। कितने दिनों तक उसके साथ तुम रही? सर, मैं मुश्किल से उसके साथ 1.5-2 साल रही हूँ। लेकिन फोन पे जो बात हुई है, फोन पे ही हमेशा होती रही है। लेकिन उसके साथ हमेशा 2 साल या 1.5 साल हमेशा रही हूँ। अब क्यों नहीं रह रही हो? आखिर क्यों तुम्हारे पर लोग बौखलाए हुए हैं? सर, मैं इसलिए नहीं रह रही हूँ कि वो मेरे साथ मारपीट ना करे। जब मैं रूम भाड़ा ना दूं तो मुझे मारना है। सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो कहेगा तुम ही भरवा के दो, नहीं तो खाना नहीं बनता था घर पे। फिर पूरा हाटा में कर्जा करवा दी थी कि ये लाओ वो लाओ, उसका बच्चा का जनेऊ है तो ये है, उसकी ननद की शादी में सारी चीज पैसा मेरा यूज करते थे इन लोग, अपना यूज नहीं करते थे। अब मैं कुछ इसी पे बोलूं तो मेरे साथ हाथापाई होने लगता था। तो जब उस समय हाथापाई होता था तो ये प्रीति रोकती थी कि तू क्यों मार रहा है उसको, अपने पति को। लेकिन अब नहीं रोकती है सर। अब क्या लगता है अब आप तुम्हारी जो सहेली थी, जो उसको तुम बहन मानती है, वो भी अपने पति के बस में हो गई? यस सर। इसका रीजन क्या है? सर, रीजन ये है कि हम जो पहले कमाते थे पूरा पैसा उसको देते थे। जो मेरे घर का पैसा था सारा उसको खर्चा चलाते थे। जो करती थी वो करते थे। 2025 तक मैंने उसको पैसा दिया है। पूरा बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए, सारी चीज चेक कीजिए। मैंने 2025 तक दिए। 25 से देना बंद कर दिए, तब ये मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट, सोशल मीडिया पे फोटो उल्टा सीधा बना बना के या इसे डालना स्टार्ट कर दी।
ग्रुप में नंबर डालना स्टार्ट कर दी, गाली दिवाना स्टार्ट कर दी, पति से गाली दिवाना स्टार्ट कर दी, अपने गाली देना स्टार्ट कर दी। तो अभी 2 दिन पहले जो मारपीट हुआ वो क्यों हुआ? सर मैं 4-5 दिन पहले गांव नोएडा से आई थी, मैं यहाँ पे पैसे कहाँ आई थी? अपने सहेली से मिलने आई थी? हाँ, मैं अपने दोस्त से मिलने आई थी। दोस्त से मिलने आई थी तो वो मेरे को 3-4 दिन पहले देख लिया था, तो आना जाना स्टार्ट कर दिया। तो 3-4 दिन पहले वो मुझे गाली दिया, कह रहा कि तू बाहर आ। तो मैंने कुछ नहीं बोला उस वक्त, मैं अंदर आ गई। फिर दूसरे दिन आके फिर गाड़ी रोक के फिर गाली देने लगा मेरे को। फिर तीसरे दिन सुबह में गाली गुलज दिया, हाथापाई किया। मेरे पास वीडियो भी है, हाथापाई किया, रड लेके आया, गाड़ी गिरा दिया अपना। उसके बाद थोड़ा सा मारपीट हुआ तो सब कोई उस समय रोक लिया था, लेकिन शाम के टाइम जब मारपीट हुआ, पहले लेडीज को भेजा था, अपने बीबी को भेजा, प्रीति नाम है, रूबी नाम है, रानी नाम है, तीनों को भेजा। फिर दरवाजा मैं बोली वहीं रुक, बात करते हैं, तो नहीं रुके, सामने पूरा दरवाजे के अंदर तक आ गए। आने के बाद मेरे आंख में मिर्चा पाउडर डाल दिए सर। मिर्चा पाउडर डालने के बाद फिर ये मेरे को बचाने के लिए प्रीति वगैरह वो सब, वो हमारे सहेली और यहाँ जो जिसके घर यहाँ आई जो जिसके घर आए थे वो मुझे बचाने लगे, तो उनको भी रट रट मारने लगे। उसके बाद मेरे को घींच के ले जाके पूरे रोड पे, वहां तक रोड पे घींच के डंडे डंडे रट रट मारने लगे सर। फिर चाहता क्या तुमसे था वो? सर वो चाहता ये है कि मैं उसको अभी भी कमा के पैसा दूं, और उसकी बीवी चाहती है, वो भी चाहता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे मोबाइल इन लोग लेके चले गए, पैसे लेके चले गए, चैन लेके चले गए, सारी चीज छीन के ले गए। सारी मोबाइल में हमारा पूरा रिकॉर्ड है कि क्या क्या मैंने उसको दिया है, क्या क्या वो मेरे से बात की है, सारी चीजें। 2 मोबाइल में चोरी लेके गए यहाँ से। जेब में मैं मोबाइल रखी थी, छीन के लेके, जेब फाड़ के लेके गए लोअर में से। थाने गई थी, वहाँ क्या हुआ? थाने पे गए थे सर, कह रहे हैं कि उसको भी चोट लगा, आपको भी चोट लगा है, आपके ऊपर भी एफआईआर होगा, उनके भी एफआईआर होगा, आप दोनों जेल जाओगे, कोई सुनवाई नहीं हुई। दोनों को पर एफआईआर दर्ज कर चुके हैं? यस, एफआईआर दर्ज किए, लेकिन जो हमको चोट लगी है, जो हमको दिक्कत हुआ है, वो उन लोग को नहीं हुआ है, वो खुद। अब आगे तुम न्याय के लिए कहाँ जाओगी? सर हम आगे एसपी के पास जाएंगे, नहीं यहाँ सुनवाई होगा तो, और इससे आगे भी नहीं होगा तो उससे आगे जाएंगे जहाँ न्यायालय में जाना होगा। जैसा कि आपने देखा, एक अनाथ लड़की जिसके पिताजी मर जाते हैं, इसको अनाथालय भेज दिया जाता है। उसके बाद इसकी मुलाकात होती है वही एक अनाथालय में एक लड़की से, जो 14 वर्ष की उम्र में भागकर शादी की होती है, जिसपे केस होता है। पुलिस बरामद करती है, उसे अनाथालय में भेज दे। दोनों की मुलाकात जब अनाथालय में होती है तो दोनों के बीच एक गहरा संबंध हो जाता है बहन का। ये उसे बड़ी बहन मानने लगती है और उसका पूरी तरह हेल्प करती है। अपने परिवार वालों से कहा कि उसका वेल कराती है। वेल कराने के बाद हाटा रूम लेकर रहने लगती है। सारा खर्चा, हालांकि एक हाटा में एक दुकान पर ये लड़की काम करती है, उसका टोटल घर का खर्चा चलाती है। उसके जो बच्चे हैं, उसका पति जो है मामूली मजदूर है, अपने घर का खर्च चला नहीं पाता था। जब तक ये खर्च चलाती रही तब तक अच्छी थी। बाद में इसके ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा, पूरा परिवार करने लगा कि गैस नहीं है, बच्चे का जन्मदिन मनाना है, दवा दारू, ये टोटल खर्च उसका चलाती रही। लेकिन इसी बीच कुछ दिन के लिए इसकी नोएडा चली जाती है। उसके बाद जब उसकी उधर आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है और आती है तो इसे फिर से पैसे की डिमांड होती है, नहीं देती है तो मारने पीटने के लिए लोग ढूंढते हैं। इसी भाग कर पटनी अपने एक सहेली के पिता के घर आती है और एक दिन गोलबंद होकर आते हैं। इस अनाथ लड़की को भी मारते हैं, बचाने आए उसके सहेली के पिता को भी मारते हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि आखिर क्या मामला था और इनको कितनी चोटें लगी है। हाँ सर, क्या मामला था, क्यों आपको मार दिया? सर मामला ये था कि ये एक अनाथ लड़की है जो हमारी लड़की की सहेली है। हमने उसको अपने वहाँ लड़की की सहेली की वजह से जो है अपने वहाँ अनाथ समझ करके शरण दे रखा है। और इसी को ढूंढते हुए जो है एक दिन पहले आया, गाली दोनों सड़क पर किया इन दोनों बच्चियों से। उसके बाद हमने उसको बीच बचाव करके भेज दिया। हम मकान का कुछ काम करा रहे थे, सरिया सीमेंट वगैरह जो है लेबर मजदूरी जो है लग रहा था। सिपाही आकर के हमारे वहाँ मौके पर मुआयना भी किए, देखे भी कि हम काम करा रहे हैं। और उसी दिन शाम को 5:30 बजे छुट्टी हुआ। 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास हम लोग बैठ करके चाय पी रहे थे और 3 महिलाएं और कुछ पुरुष आए सब। और महिलाओं को मोहरा बना करके जो है कुछ नशीला पदार्थ ली हुई थी। आते ही हम लोग से कहा कही, गाली गलौज की और हम लोग के आंख में जो है झोंक दी कुछ। इस तरह से हम लोग जो है अचेत हो गए और सब राड, सरिया, डंडा, हथियार जो है लेकर के आए। हम लोग पर ऐसा वार किए कि हम लोग को बड़ी दिक्कत है। इस समय हजारों से 1500 रुपया करीब डेली जो है शरीर पर खर्च लग रहा है। अब बड़ी परेशानी है, थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दोनों वहां जाने के बाद पता चलता है कि आप भी मारे हैं उसको और भी मारे हैं, दोनों पर एफआईआर होगा, दोनों को जेल भेजेंगे। 1 हफ्ता हो गया, हम लोग बहुत परेशान हैं। जैसा कि आपने देखा कि
ये लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग के अपने सहेली के पिता के घर आती है। वहां भी आरोपी पहुंचते हैं और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर देते हैं। उसको चोट लगती है, मेडिकल कराया जाता है, थाने पहुंचते हैं और थाना पे कोतवाल साहब दोनों के तरफ से एफआईआर दर्ज करके मामले को खत्म कर देते हैं। हालांकि अब पीड़ित लड़की एसपी साहब के पास अपनी न्याय लेके जाने की बात कर रही है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वहीं इस मामले में हाटा कोतवाली प्रभारी दीपक सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दी गई है। इसके बाद हम लोग प्रीति का पक्ष जानने के लिए शहर से 2 किलोमीटर दूर उसके घर पहुंचे। पीड़ित की बाइट और वर्जन लेने के बाद हम प्रीति देवी के घर पहुंचे। उनका भी पद जाने की कोशिश की, लेकिन वो इसी मकान में रहती हैं। जो सामने मकान दिखाई दे रहा है बर्नमाल भवन, उसके छत पे वो है। कई बार बुलाने की कोशिश किया गया लेकिन वो नीचे नहीं आई। तभी एक फोन आया और उस फोन पे ये बात कही गई कि वो बाइट और वर्जन नहीं देंगी, इसलिए हम इनका वर्जन और बाइट लेने में असक्षम है और इनके दरवाजे पर घंटों खड़ा रहने के बाद आखिरकार हम इनका पक्ष नहीं रख पा रहे हैं।